राधे राधे। वृंदावन का वो नन्हा चमत्कार, जब 8 साल के कान्हा के निस्वार्थ प्रेम ने मंदिर के कठोर पत्थर को भी पिघला दिया। यह कहानी भक्त और भगवान के अटूट भाव पर आधारित है। वृंदावन से कुछ दूर पर एक शांत गांव के छोटे से मंदिर में पंडित श्यामदास जी सेवा करते थे। उनके साथ उनका 8 साल का बेटा कान्हा रहता था। कान्हा का नाम उसके पिता ने ठाकुर जी के नाम पर ही रखा था। वह बालक दिन भर मंदिर के प्रांगण में खेलता और अपने पिता को बड़ी श्रद्धा से ठाकुर जी की सेवा करते देखता। उसके लिए मंदिर के ठाकुर जी केवल पत्थर नहीं, बल्कि उसके सखा और बड़े भाई जैसे थे, जिनसे वह अपनी हर छोटी बात साझा करता था। एक दिन पंडित जी को किसी जरूरी काम से दूसरे गांव जाना था। उन्होंने कान्हा को पास बुलाया और कहा, बेटा, आज ठाकुर जी की सेवा की जिम्मेदारी तुम्हारी है। समय पर उन्हें स्नान कराना, दोपहर में भोग लगाना मत भूलना। याद रखना, ठाकुर जी को माखन बहुत प्रिय है। नन्हे कान्हा की आंखों में चमक आ गई। उसने बड़ी गंभीरता से सर हिलाया और वह इस काम को अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा मिशन समझकर कर रहा था। दोपहर हुई। कान्हा ने शुद्ध मन से ताजा माखन निकाला और एक सुंदर मिट्टी के बर्तन में भरकर ठाकुर जी के सामने रख दिया। उसने मंदिर का पर्दा लगा दिया, जैसा कि उसने अपने पिता को करते देखा था। वह बाहर बैठकर इंतजार करने लगा कि कब ठाकुर जी भोजन समाप्त करेंगे। 10 मिनट बीते, फिर आधा घंटा। कान्हा ने उत्सुकता से धीरे से पर्दा हटाया। उसने देखा कि माखन का कटोरा वैसे ही भरा हुआ था जैसे उसने सामने रखा था। कान्हा का चेहरा उतर गया। उसने फिर से पर्दा लगाया और विनती की, कान्हा भैया, खा लो ना, आप नहीं खाओगे तो पापा मुझे डांटेंगे। थोड़ी देर बाद उसने फिर देखा, पर नतीजा वही था। अब उस 8 साल के बालक का सबक टूटने लगा। उसकी आंखों में आंसू भर आए। उसे लगा शायद वह एक अच्छा बच्चा नहीं है, इसलिए भगवान उससे नाराज है। वह रोते हुए प्रतिमा के चरणों में गिर पड़ा और बोला, मुझे पता है मैं छोटा हूँ, मुझे पूजा करना नहीं आता, पर क्या आप मुझे प्यार नहीं करते? क्या मैं गरीब हूँ इसलिए आप मेरे हाथ का माखन नहीं खा रहे हैं? अगर आपने आज नहीं खाया तो मैं कभी कुछ नहीं खाऊंगा। बालक की सिसकियां मंदिर की दीवारों में गूंजने लगी। वह अपने से खुद खोकर बस रोए जा रहा था। तभी मंदिर के भीतर एक दिव्य प्रकाश फैला। कान्हा ने महसूस किया कि किसी ने उसके सिर पर बड़े प्यार से हाथ रखा है। उसने आंखें खोली तो देखा साक्षात भगवान श्री कृष्ण एक छोटे बालक के रूप में उसके सामने खड़े हैं। मन मन मुस्कुरा रहे हैं। उन्होंने बड़े चाव से माखन का कटोरा उठाया, कान्हा के साथ बैठकर पूरा माखन खा लिया। कान्हा के चेहरे पर जो खुशी थी वह शब्दों में बयान नहीं की जा सकती। शाम को पंडित जी लौटे तो उन्होंने देखा कान्हा मंदिर के द्वार पर शांत बैठा है और उसके चेहरे पर एक अलौकिक चमक है। पंडित जी ने जब भोग का बर्तन देखा तो पूरी तरह खाली था। उन्हें लगा शायद किसी बिल्ली ने खा लिया होगा, पर जब उन्होंने कान्हा से पूछा तो उसने मासूमियत से कहा कि पिताजी, ठाकुर जी ने मेरे साथ बैठकर माखन खाया और उन्होंने यह भी कहा कि अब से मैं ही उन्हें भोग लगाऊंगा। पंडित जी तो सन्न रह गए। उन्हें एहसास हुआ कि जब भगवान उन्हें सालों की पूजा के बाद नहीं दिखे, वे उनके बेटे की निश्चल मासूमियत के आगे हार गए। सीख यही है कि भगवान को पाने के लिए पांडित्य या बड़े बड़े अनुष्ठानों की जरूरत नहीं होती। वे तो केवल उस सच्चे और निश्चल भाव के भूखे होते हैं जो एक बच्चे के हृदय में होता है। राधे राधे।